हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। दोस्तों, अगर आप लोग किसी के भी नाम को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना, लिखना इंग्लिश में सीखना चाहते हैं, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में, तो दोस्तों आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं और आपको हिंदी से इंग्लिश में नामों को लिखने का अभ्यास कराता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हिंदी से इंग्लिश में नाम को लिखने से पहले व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक हिंदी से इंग्लिश में रूप आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। एक अलग तरीका से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क है और क के लिए होता है मात्रे के, लेकिन यहाँ पे हमने ए लगाया है, के ए से क। तो आज से आपको के ए से क बोलना होगा। अगर आप लोग हिंदी से इंग्लिश में किसी के नाम को लिखना सीखना चाहते हैं तब आपको ए लगाना पड़ेगा। ख, तो के एच ए से ख, आप लोग ऐसे याद रखें। ख का इंग्लिश के एच ए से ख और ग का इंग्लिश जी ए से ग, घ का इंग्लिश जी एच ए से घ और अंग का एन जी होगा, इसमें ए नहीं लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ए हमने क्यों लगा रहा है, ठीक है, यानी कि ए हम क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना क, तो क बोलिए क, तो अ का ध्वनि इसमें आपको सुनाई देगा। ख में भी अ का ध्वनि है, छ में भी, यानी कि जितना भी यहाँ पे व्यंजन वर्ण है ना क से ज्ञ तक, यानी कि जैसे अंग हो गया, य हो गया, ठीक है, ये दोनों या मतलब 2-3 ठो अक्षर छोड़ करके बाकी सारे अक्षरों में अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है, मिला होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे क है पूरा, ठीक है, तो इसमें दोस्तों आधा क, ठीक है, उसके बाद से दोस्तों अ मिला हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क के लिए के ए का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आधा क के लिए के लिखेंगे और उसके बाद से क में अ का ध्वनि मिला है, अ मिला है, तो यहाँ पे ए लगाएंगे, तब जा कर के पूरा क का होगा इंग्लिश के ए से क, ठीक है। के ए से क्या होगा, क होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ख है, तो ख में भी अ का ध्वनि है, तो ख का इंग्लिश के एच से ख और अ मिला है तो ए, के एच ए से ख। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। ए का प्रयोग करना है सारे अक्षरों में, ठीक है, 2-3 अक्षर को छोड़ करके। आपको मैं बताऊंगा 2-3 अक्षर वो कौन है, किसको छोड़ना है, ठीक है। ग, जी ए से ग, जी एच ए से घ, ठीक है, जी एच ए से घ और अंग को आपको छोड़ देना है, ए नहीं लगाना है, एन जी से अंग। सी एच ए से च, सी एच ए से च लिखिएगा। छ का इंग्लिश सी डबल एच से छ, सी डबल एच ए से छ, ठीक है। इसमें जो है नाम में क्या लगाना है, जब नाम में किसी के नाम में यानी कि छ रहे तो आप लोग लगाइएगा सी डबल एच ए से छ। ज का इंग्लिश जे ए से ज या दोस्तों जेड ए से भी ज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए झ है ना, तो जे एच ए से झ, ठीक है। और उसके बाद से एक होता है य में ए नहीं लगाना है, ठीक है। एक हो गया अंग में ए नहीं लगाना है और य में वाई एन से य और एन जी से अंग, ठीक है, ये दोनों अक्षर हो गया, इसमें नहीं लगाना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका ट, टी ए से ट लिखिएगा, ठीक है। जैसे आपको लिखना है टब, ठीक है, इंग्लिश देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए हिंदी के शब्द हो गया टब, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, टी ए से ट और ब का इंग्लिश बी लिखेंगे, ठीक है, टी ए से ट और बी से ब, टब, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको मैं एक एक उदाहरण दे करके बहुत सारे नाम को हिंदी से इंग्लिश में लिखना भी सिखाऊंगा, ठीक है, जब आप लोग इसको सीख लेते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टी ए से ट, टी एच ए से ठ, टी एच ए से ठ। यहाँ पे ड है, ड का इंग्लिश डी ए से ड, ढ डी एच ए से ढ, एन ए से अड़, ठीक है, एन ए से क्या होता है अड़, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आइए, देखिए दोस्तों, इसको सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। त का इंग्लिश टी ए से त, थ का इंग्लिश टी एच ए से थ, द का इंग्लिश डी ए से द, ध का इंग्लिश डी एच ए से ध, न एन ए से न। देखिए यहाँ पे प है तो पी ए से प, फ का इंग्लिश पी एच ए से फ होता है या दोस्तों एफ ए से फ। जैसे आपको लिखना है फल, ठीक है, तो यहाँ पे फ का इंग्लिश लिखिएगा पी एच ए, उसके बाद से ल का इंग्लिश क्या लिखेंगे एल, पी एच ए से, उसके बाद से एल से फल, पी एच ए एल, फल, ठीक है। आपको मैं एक एक उदाहरण दे करके शब्दों को लिखना भी सिखाऊंगा, ठीक है। पहले आप लोग इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो पी एच ए से फ या दोस्तों एफ ए से फ, उसके बाद से ब, बी ए से ब, भ,
BHA से भौ, उसके बाद से मौ का इंग्लिश MA से मौ, ठीक है, MA से क्या होता है मौ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए य है, YA से य, रौ RA से रौ, लौ LA से लौ, व BA से व, या दोस्तों WA से व। उसके बाद से तालव्य स का इंग्लिश SHA से श, SHA से श, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद से क्या है, यहाँ पे देखिए मूर्धन्त स है, SHA से मूर्धन्त स। यहाँ पे देखिए दंत स, SA से दंत स, ह HA से ह। उसके बाद से छ है तो KSH से होता है छ, और अ का ध्वनि के लिए ए, KSHA से छ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे त्र है, TRA से त्र, ठीक है, और ज्ञ का इंग्लिश JYA से ज्ञ। उसके बाद से JNA से ज्ञ, ठीक है, दोनों से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा एक एक अक्षर को। जब आपको ये मतलब याद हो जाएगा, एक एक अक्षर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे पहचान करना एक बार सीखिएगा, ठीक है, कि आप लोग अच्छे से उसको दिमाग में अपने बैठा पाए हैं कि नहीं, ठीक है। तो पहचान जब करेंगे ना तो आपको मालूम ये चलेगा कि आपको वो मतलब सारा अक्षर पहचान में हो पाया है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क है तो क के लिए क्या लिखेंगे, KA से क। यहाँ पे देखिए ख है तो KHA से ख होता है। वहाँ पे देखिए प है ना, यहाँ पे प है और प का इंग्लिश PA होता है, PA से प। उसके बाद से ये ल है और LA से ल होता है। उसके बाद से ब है, ब का इंग्लिश BA से ब होता है। उसके बाद से च का इंग्लिश CHA से च, ठीक है। उसके बाद से GA से ग, ठीक है। MA से म होता है, HA से ह, YA से य, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा पहचान कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आइए, आपको मैं एक एक शब्दों को आपको मैं थोड़ा सा लिख करके अभ्यास कराता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे क्या है, हिंदी के शब्द है कब, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए शुरू वाला जो अक्षर है उसमें अ का ध्वनि मिला है, जैसे क अब ब, कब, तो ब को लास्ट वाला है तो हम लोग खींचते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कब, तो क के लिए के और अ के लिए ए और बी से ब। लास्ट वाला जो अक्षर होता है ना उसका इंग्लिश हम लोग सेम टू सेम लिख देते हैं। तो ब का इंग्लिश बी होता है, तो यहाँ पे हम लोग बी लिख देंगे, के ए से क और बी से ब। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मग है तो एम ए से म, ठीक है, MA से म लगाइए। उसके बाद से ग का इंग्लिश जो होगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ग का इंग्लिश जी होता है तो हम यहाँ पे जी लिख देंगे, MA से म और जी से ग, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सब है तो SA लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि शुरुआत वाले अक्षर में अ का ध्वनि है। SA से स और B से ब, ठीक है। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि कोई भी नाम हो, ठीक है, और लास्ट वाला नाम में कोई भी अक्षर हो, ठीक है, नाम के लास्ट में जो भी अक्षर हो हिंदी के उसका सेम टू सेम आपको इंग्लिश लगाना है, ठीक है। जैसे ब है यहाँ पे तो B लगा दिए हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग था तो जी लगा दिए, जी के बगल में ए लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए का प्रयोग आपको नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखिए लॉक है तो LA लगाएंगे लॉ में, ठीक है, लॉ LA से लॉ। उसके बाद से क तो के से क, ठीक है, LA से लॉ और के से क, लॉक। उसके बाद से यहाँ पे देखिए हर है तो HA से ह। उसके बाद से आर से र, HAR से हर। उसके बाद से यहाँ पे देखिए घर है तो GHAR, GH से घ और अ का ध्वनि घ में है तो ए और आर से र, घर, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए तट है तो TA से ट, ठीक है, TA से त और उसके बाद से ट है तो फिर यहाँ पे TAT तट। उसके बाद से यहाँ पे कट है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे के लिख दिए। उसके बाद से A, उसके बाद से T, कट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आइए उसके बाद से देखिए यहाँ पे तब है तो त के लिए TA से त और ब के लिए B से ब, तब। मन है तो MA लिखेंगे, ठीक है, MA से म और न का इंग्लिश N लिख देंगे, मन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पल है ना तो PA से प और ल का इंग्लिश जो होगा वो लिख देंगे, L होता है, PAL से पल। उसके बाद से यहाँ पे देखिए हल है तो HAL
ए से ह और ल का इंग्लिश एल होता है तो एल लिख दिए यहाँ पे HAL हल। उसके बाद से यहाँ पे देखिए पक है तो पी, ए से प और के से क, PAK पक। नस है तो NA, उसके बाद से न हो गया, उसके बाद से स का इंग्लिश S नस। अब दोस्तों हमको लिखना है जक, तो जे भी लिख सकते हैं यहाँ पे और दोस्तों जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों से होता है ज। तो यहाँ पे JA से ज लिखेंगे, क्या लिखेंगे JA से ज और के से क, जक हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पक्ष है तो पी से प और अ का ध्वनि है प में तो ए लगाएंगे। उसके बाद से छ का होता है KSH, छ का इंग्लिश KSH से छ। और दोस्तों वहाँ पे जो मतलब था वहाँ पे हम लोग ए लगाए थे, क्यों, क्योंकि शुरू वाले अक्षर में यानी कि देखिए जब छ रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए रहेगा जैसे छ, उसके बाद से त्र, छत्र रहेगा तो यहाँ पे KSHA और TR लिखेंगे, ठीक है, छत्र, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू वाले नहीं है, शुरू में जो है यहाँ पे देखिए प है और छ लास्ट में है तो यहाँ पे ए का प्रयोग गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे KSH लगाएंगे, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया है कि शुरू वाले अक्षर में हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसी नाम में। और दोस्तों लास्ट वाला जो अक्षर होता है उसका इंग्लिश जो होता है वो सेम लिख देते हैं। तो यहाँ पे छ का इंग्लिश क्या होता है KSH होता है तो यहाँ पे KSH लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है आपके सामने, नल है तो नल का क्या होगा इंग्लिश NAL नल। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 10 का इंग्लिश DA से द और ए से स 10। और आपको ग अल गल और फ अल फल दोनों का इंग्लिश खुद से लिख करके एक बार आपको कमेंट में बताना है कि आप लोग यानी कि इस वीडियो से सीख पाए हैं कि नहीं, थोड़ा सा लिखने का मतलब हिंदी से इंग्लिश में नाम को लिखना सीख पाए हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये क्लास जो था हिंदी से इंग्लिश में नाम को कैसे लिखे फर्स्ट क्लास था, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको इसमें समझ में नहीं आया ना तो दूसरे क्लास में आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आया होगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग अच्छे से अक्षर को पहचान में नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। जैसे क हम लोग लिखेंगे किसी भी नाम के मतलब नाम में तो पहला अक्षर रहेगा, जैसे दो अक्षर के कोई शब्द रहेगा तो हम लोग शुरू वाले अक्षर का इंग्लिश में जैसे कब रहेगा तो KA का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ब का इंग्लिश B लिख देंगे, BA नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग हिंदी से इंग्लिश में किसी के नाम को अच्छे से बिना मात्रा वाला नाम को अच्छे से लिख पाएंगे। दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखना हो, पढ़ना हो तो आप लोग हमारे चैनल को हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेंगे ताकि आपको ऐसे ही क्लास मिलता रहे और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में हिंदी से इंग्लिश में नाम को या हिंदी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहें। चलिए दोस्तों यहाँ तक क्लास को देखने के लिए मेरे दिल की गहराई से आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुभकामनाएं। आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पिन करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए फिर से मेरे दिल की गहराई से आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।